हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई आपका हो रहा होगा। ठीक है, आज की हम सीखने वाले हैं अनुवाद। ठीक है, इंग्लिश में अनुवाद। इंग्लिश में अनुवाद यानी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। आज हम कुछ ट्रांसलेशन सीखेंगे कुछ नियम के साथ। ठीक है, और आप लोग देखिएगा समझ में आने वाला है। ठीक है, कुछ ट्रांसलेशन का नियम बताएंगे, अनुवाद जो सिंगुलर प्लूरल से कैसे बनते हैं। ठीक है, देखो ट्रांसलेशन बनाने के लिए ना, अनुवाद करने के लिए इंग्लिश में आपको कुछ चीज का नॉलेज होना चाहिए, सिंगुलर और प्लूरल का। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया और प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट मतलब कि इसमें एक चीज का बात होगा। जैसे हो गया वह, यानी कि ही। ठीक है, सी मतलब कि होता है वह। जैसे राम, रोहन, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, और अगर हम बात करें प्लूरल का, प्लूरल मतलब एक से अधिक यानी दो होगा, तीन होगा, चार होगा, ये सब क्या है मेरा? प्लूरल। जैसे रोहन और मोहन, रोहन और मोहन। वे लोग जैसे कि हो गया दे। ठीक है, इसमें ना एक से, वे लोग का मतलब हुआ कि एक से अधिक आदमी है। कितना आदमी है? एक से अधिक आदमी है। जैसे हम सामने वालों को बोलेंगे वे लोग। ठीक है, जैसे जैसे रहेगा कि रोहन और मोहन स्कूल जा रहे हैं, तो उसके बदले हम ये भी बोल सकते हैं कि वे लोग स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पे वे लोग का मतलब कौन सब्जेक्ट हो गया? प्लूरल। ठीक है, और देखो आगा, हम लोग यानी इंग्लिश में ये होगा वी। अगर सपोज दैट ये मानो कि कोई हमें बाहर से कॉल करता है, ठीक है, कि क्या कर रहे हो, वो हमें पूछेगा कि क्या कर रहे हो, तो हम क्या बताएंगे कि हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग कहेंगे ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक से अधिक है। जैसे कि एक कमरा है, एक कमरा में कितने आदमी है? एक से अधिक है। कोई बाहर से हमें कॉल करता है, कोई बाहर से हमें कॉल करते हैं कि आप कितने आदमी हो, तो हम क्या बोलेंगे कि हम लोग जैसे बोलेंगे वो क्या कर रहे हैं, तो बोलेंगे हम लोग पढ़ रहे हैं, कि हम लोग कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम लोग का मतलब क्या हुआ कि एक से अधिक। तो आपको ये सब चीज समझना है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। इसको काम पड़ेगा आपको। ट्रांसलेशन में जो रूल फॉलो करता है ना, इसी के ऊपर डिपेंड रहता है मेन चीज। ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब देखो सिंगुलर वर्ब। अब देखो सिंगुलर वर्ब, जैसे कि इज हो गया, एम हो गया, हैज हो गया और वाज हो गया, ये सब सिंगुलर वर्ब है। और उसी प्रकार होता है प्लूरल वर्ब। ठीक है, यानी कि एक से अधिक वाली चीज के साथ। इज का प्लूरल क्या होगा? आर। और एम क्या होता है? हैज का होता है हैव। आवाज का हो जाता है वर, WERE। ठीक है, तो इतना चीज आपको, ये बेसिक है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि मेन जो सब्जेक्ट होता है ना, मेन जो सब्जेक्ट होता है, देखो कोई भी सेंटेंस बनता है ना, कोई भी सेंटेंस में तीन चीज रहता है। सब्जेक्ट रहता है मेरा, वर्ब रहता है और ऑब्जेक्ट रहता है। और दो भी से मिलकर बनता है, जैसे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, तो दो भी चीज से मिलकर बनता है। लेकिन मेन कंप्लीट ना तीन को माना जाता है इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए। क्या क्या चीज? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे देखो, अगर मैं बोलूंगा ना कि मोहन स्कूल, मोहन स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? मोहन इज गोइंग टू स्कूल। मोहन इज गोइंग टू स्कूल। ये जो है ना मोहन, मोहन मेरा हो गया सब्जेक्ट। मोहन क्या होगा? सब्जेक्ट। और गोइंग क्या होगा? गोइंग होगा वर्ब। गोइंग क्या हो गया? वर्ब हो गया। और स्कूल क्या हो गया मेरा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बना मेरा? मेरा एक सेंटेंस बना गया। ठीक है, सेंटेंस मतलब कि टोटल कंप्लीट एक वाक्य बन गया। आपको ये समझ में आता होगा। ठीक है, ये इंग्लिश का बेसिक है। ये इंग्लिश का बेसिक है। जैसे जैसे आप ये सब सीखेंगे ना, तो इसके फिर आगे जैसे जैसे होगा सीरियल, इससे कुछ अगली पार्ट हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या समझाया? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, और किसी भी सेंटेंस का जो निर्माण होता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, उसमें मेन चीज। ठीक है, ये तीन होना चाहिए किसी भी सेंटेंस में। अगर ये तीन चीज नहीं रहेगा ना, तो वो सेंटेंस पूर्ण नहीं रहेगा, कंप्लीट नहीं रहेगा। ठीक है, सेंटेंस तो बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब से बनेगा। जैसे कि मैं बोलूंगा कि एक गिलास लाओ,
एक गिलास लाओ, एक गिलास लाओ, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं यही बोलूंगा कि एक गिलास पानी लाओ, तो इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मैं बोलूंगा खड़े हो जाओ, मैं बोलूंगा खड़े खड़े हो जाओ, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ आओ, यहाँ आ आओ, बोलता है इंग्लिश में कम हियर, कम हियर। तो इस समय ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं बोलूंगा वहां जाओ, वहां जाओ, ठीक है। तो इसमें इसका इंग्लिश क्या होगा, गो देयर, गो देयर। इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं वही बोलूंगा कि झंझारपुर जाओ, ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट है। तो अभी तक मैंने आपको क्या समझाया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहना चाहिए किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। इंग्लिश के सेंटेंस के लिए ये चीज इतना होना चाहिए। अब देखो, अब मैं बताने वाला हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एक नियम आता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ना सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, प्लूरल वर्ब। ये आपको समझना है। यहाँ पे मैं बताता हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। मैं आपको इससे आगे बताता हूँ, ठीक है। मैंने क्या बताया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, वह जाता है, ठीक है, वह जाता है। तो क्या होगा, ही गोज, गो में क्या लग गया, एस या एस, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूंगा वह जा रहा है, वह जा रहा है, तो ही इज गोइंग। तो देखो ही क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट, एस से सिंगुलर, एस से सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके साथ क्या लगा, इज क्या हुआ, सिंगुलर वर्ब। यहाँ देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगा ना, यही तो मैं ऊपर बताया आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। और सिंगुलर वर्ब ये क्या हुआ, एस या एस में लग जाने पर वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। आपको याद रखना ये चीज। जैसे कि देखो यहाँ पे ये ये प्ले है ना, इसमें इसको ऐड कर देंगे हम PLAYS। तो प्ले हुआ, प्ले तो हो गया प्लूरल। ये कौन सा वर्ब है, ये है प्लूरल। ये कौन सा वर्ब है, ये है सिंगुलर। ये आपको समझना है। मतलब कि हमारी किताब में जो वर्ड मीनिंग वर्ब पहले से रहता है ना, वो रहता है प्लूरल, ठीक है। और उसमें प्ले मैंने क्या ऐड कर दिया, एस। ये क्या बन गया, प्लूरल। ये क्या बन गया, सिंगुलर। सॉरी, ये क्या बन गया, सिंगुलर। जैसे देखो ये मैं लिखो कम, कम मतलब क्या होता है, आना। कम से क्या बनूंगा मैं, COMS, कम्स। तो कम्स मेरा हो गया प्लूरल वर्ब। कौन सा वर्ब हो गया, प्लूरल वर्ब, ठीक है। कम्स कौन सा वर्ब हो गया, सिंगुलर। ये आपको समझना है अच्छी तरह से, नहीं तो आप इसमें कंफ्यूज रहेंगे और फिर आप अनुवाद नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है। यहाँ नीचे देखो ये रहेगा गो, और गो से मैं क्या बना दिया गोज। तो गो मेरा हो गया प्लूरल, कौन सा वर्ब हो गया, प्लूरल वर्ब। और गोज कौन सा हो गया, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल एक दो और मैं बताता हूँ आपको। जैसे जैसे हो गया सिंग, सिंग मतलब क्या हो गया, गाना। और सिंग से मैं क्या बना दिया, SINGS, सिंग्स। तो ये जो है ना सिंग, ये हो गया प्लूरल। ये कौन सा वर्ब हो गया, प्लूरल। और सिंग्स में रहा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर, ठीक है। तो आपको ये चीज को फॉलो करना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब किसी भी एक चीज का नाम रहेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट मतलब एक से अधिक का। जैसे हम लोग, ठीक है, तुम लोग, वे लोग, राम मोहन, एक से अधिक चीज का नाम। आप प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब मैं आपको भी बता दिया। मतलब कि हमारा किताब में जो वर्ड मीनिंग पहले से रहता है, कम हो गया, प्ले हो गया, सिंग हो गया, स्लीप हो गया, वॉक हो गया, ये सब है प्लूरल वर्ब। कौन सा वर्ब है, प्लूरल। और जब उसमें हम एस या एस ऐड करते हैं तो मेरा कौन सा वर्ब बन जाता है, वो बन जाता है सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। जैसे देखो इधर वह जाता है, वह जाता है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही
वो जाता है, वो अकेला आदमी है ना, वो कितना आदमी है, अकेला। तो जाना है क्या होता है, गो। लेकिन अकेला है तो मैं आपको क्या बताया था कि मेन वर्ब में ई एस ऐड कर दो, एस ई एस, तो इससे इंग्लिश क्या होगा, ही गोज। अब देखो ही मेरा क्या है, ही है सिंगुलर, ही क्या है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ एस लगा के सिंगुलर वर्ब आया है। आप खुद बताओ, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। ही मेरा क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट। फिर वह जा रहा है, वह जा रहा है, तो वह मेरा वो का इंग्लिश क्या होगा, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब, ही इज गोइंग, ठीक है। जा रहा है ना, ये हो गया वर्ब में आईएनजी, वर्ब में क्या ऐड किया हम, आईएनजी, वो वह मेरा हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। इज क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब। ये चीज आपको समझना है, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। फिर हम लोग खेल रहे थे, तो हम लोग इंग्लिश क्या होता है, वी वेर प्लेइंग, वी वेर प्लेइंग। वी मेरा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ड क्या आया, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब, ठीक है। ये है वर्ब का चौथा रूप, आईएनजी लगने से ना वर्ब का चौथा रूप होता है। ये चीज भी आपको समझना है, लेकिन आपको एक ही बार में समझ में नहीं आएगा, ये चीज आप समझ लो। आप लोग चाहोगे एक ही बार हम सब समझ ले, ये इम्पॉसिबल है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा सब चीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम इसके आगे वाली चीज, ठीक है। जैसे कि रहेगा वे लोग पढ़ रहे हैं, वे लोग पढ़ रहे हैं। अब खुद सोचो वे का इंग्लिश क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था इससे पीछे कि वे जो है ना, वे है प्लूरल सब्जेक्ट। कौन सब्जेक्ट है, प्लूरल। तो वे के साथ आप खुद बताओ कि वर्ब कौन आएगा, सिंगुलर या प्लूरल। तो वे के साथ आएगा मेरे भाई प्लूरल। कौन वर्ब आएगा, प्लूरल। तो दे आर यहाँ पे रीड नहीं होगा, रीडिंग होगा, क्योंकि वर्ब का चौथा रूप है, रहा है, रहे है जो है ना, रहा रही रहे, ये आता है वर्ब का चौथा रूप में। आपको आगे समझ में आएगा ये चीज। दे आर रीडिंग, दे आर रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दे मेरा हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। आर क्या हो गया, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, यही मेन चीज है, यही आपको फॉलो करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, तो इंग्लिश क्या होगा इसका, मोहन पढ़ता है ना। यहाँ पे देखो मोहन सब्जेक्ट कितना है, आप बोलेंगे एक सब्जेक्ट है, कितना है, मोहन अकेला है, तो मोहन रीड्स, मोहन रीड्स, ठीक है। यहाँ पे रीड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, रीड्स। क्यों रीड्स होगा, तो मोहन है सिंगुलर सब्जेक्ट। अब मैंने आपको क्या बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। आपको अगर कंफ्यूजन हो ना तो आप ये ऐसे समझो, ये जो है ना वर्ब, ये वर्ब में देखो जब हम जोड़ते हैं एस या ई एस, ठीक है। जब हम वर्ब में क्या जोड़ते हैं, एस या ई एस, तो मेरा वर्ब कौन बन जाता है, वर्ब बन जाता है सिंगुलर वर्ब, ठीक है। जब वर्ब में हम जोड़ते हैं एस यस तो क्या बन जाता है, सिंगुलर वर्ब। एग्जांपल देख लो भाई, एग्जांपल देखो आप, जैसे हो गया गो, तो गो से क्या बना, गोज, तो मेरा गो हो गया सिंगुलर, वो क्या गोज हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल, ये कौन सा हो गया, सिंगुलर। जैसे मैं बोलूंगा प्ले, प्ले से मैं क्या बना दिया, प्लेज, ठीक है। तो ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया सिंगुलर, ये कौन सा हो गया, प्लूरल, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा आपको कि वॉक, ठीक है, वॉक, वॉक से मैं क्या बना दिया, वॉक्स, ठीक है। तो एस या एस लगला पर ना ये बन जाता है सिंगुलर। जो ऑलरेडी पहले रहता है ना बुक में वो रहता है प्लूरल। जैसे एग्जांपल और देख लो, एग्जांपल बहुत सारा है। जैसे आप मैं बोलूंगा आपको कि रन, रन से मैं क्या बना दिया, रन्स,
तो ये हो गया मेरा सिंगुलर, रन्स सिंगुलर वर्ब हो गया, और रन क्या हो गया, प्लूरल वर्ब। और ठीक इसका उल्टा होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या होता है, एस या एस जोड़ने पर एक से अधिक हो जाता है, यानी कि प्लूरल। ठीक है, पहले तो आप वर्ब समझो कि ये जो है ना मेन पहले से ऑलरेडी बुक में रहता है, ये हमारा सही रहता है प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। और जो हम बनाते हैं ना एस या एस जोड़कर, क्या जोड़कर, एस या एस, तो ये मेरा बन जाता है सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अब सब्जेक्ट तो आपको मालूम ही है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होता है। नाउन में जब हम जोड़ते एस या एस तो इसका मतलब हुआ कि एक से अधिक चीज। ठीक है, अब अगर वर्ब में उसका उल्टा है, जब एस या एस हम जोड़ देते हैं तो उसका मतलब हुआ सिंगुलर कोई भी एक चीज। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के ऊपर कुछ हम यूज करते हैं, जैसे राम और श्याम, राम और श्याम पढ़ता है। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट कितना है, दो है, राम और श्याम, कितना सब्जेक्ट है, दो। तो यहाँ पे क्या होगा, राम एंड श्याम पढ़ता है। अब जरा खुद बताओ, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, प्लूरल, राम एंड श्याम, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब। तो पढ़ना इंग्लिश क्या होता है, रीड। रीड मेरा प्लूरल है, इसमें ये एस या एस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, कि मैंने अभी आपको बताया कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो ना तो वो हमारा पहले वाला रहता है। कौन रहता है, पहले वाला। तो रीड तो पहले रहता है ना, प्लूरल ऑलरेडी बुक में रहता है रीड। जब उसमें हम ऐड करते हैं एस या एस तो मेरा क्या बनता है, सिंगुलर। लेकिन यहाँ तो सिंगुलर नहीं यूज होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे दो है भाई। सब्जेक्ट कितना है यहाँ पे, राम और श्याम, यहाँ पे दो आदमी का नाम है, दो आदमी का नाम है, इसीलिए प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। अब प्लूरल के साथ मैंने क्या यूज किया है, प्लूरल वर्ब। लेकिन यहीं पर देखो, अगर रहेगा राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, सब्जेक्ट यहाँ पे कितना है, एक, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट। तब इंग्लिश क्या होगा, राम रीड्स। रीड्स क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब हो तो उसमें एस या एस लगाकर बनाया जाता है सिंगुलर। ठीक है, यहाँ पे देखो राम पढ़ता है, राम कौन सब्जेक्ट है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट, अकेला एक आदमी का नाम है राम। तो राम पढ़ता है, तो राम के साथ पढ़ना के लिए क्या होता है, रीड। क्या होता है, रीड। मगर अब रीड नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि रीड हुआ प्लूरल वर्ब। रीड कौन सा वर्ब है, प्लूरल। यहाँ पे हमें क्या जरूरत है, कि सिंगुलर वर्ब का। तो सिंगुलर वर्ब कैसे बनेगा, जब उसमें हम एस या एस ऐड करते हैं तब। लेकिन इसमें क्या होगा, एस ऐड होगा। ठीक है, तो इतना उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये सब इंग्लिश का बेसिक है, ये इंग्लिश का क्या है, बेसिक है। अब यहाँ पे और देखो, फिर रहेगा कि सोहन खाता है। तब इंग्लिश से क्या होगा, सोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सोहन खाता है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, इट्स। ठीक है, लेकिन अगर रहेगा सोहन तथा मोहन, सोहन तथा मोहन खाता है, सोहन तथा मोहन खाता है, तब इंग्लिश होगा इसका सोहन एंड मोहन खाता है। तो क्या होगा, ईट। क्या होगा यहाँ पे, ईट। क्यों ईट होगा भाई, कि यहाँ पे सोहन और मोहन क्या है, सब्जेक्ट मेरा है प्लूरल, इसके साथ ये क्या यूज होगा, ईट, प्लूरल। यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे, एस कहाँ लगाएंगे, तो जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है वहां पर। लेकिन मेरा यहाँ पे सोहन और मोहन क्या है, सब्जेक्ट या प्लूरल, दो एक से अधिक यानी कि दो है, इसलिए यहाँ पे ईट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो जानकारी मैं भी आपको बता रहा हूँ सिंगुलर प्लूरल में। अब देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पे कुछ हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि राधिका कुछ देखते हैं वर्ब का फॉर्म, कुछ क्या देखते हैं, वर्ब फॉर्म्स यानी मतलब वर्ब का रूप देखो आप, किसी भी वर्ब के ने 5 रूप होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। एग्जाम्पल देखो, वर्ब का रूप का मतलब वो अलग अलग व्यवहार। नाउन जब आप टेंस पढ़ेंगे ना तब आपको यहाँ पे समझाएंगे, तो उसका अलग अलग प्रकार होता है। मतलब कि किसके साथ वर्ब पहला रूप यूज होगा, किसके साथ वर्ब के दोसर, वर्ब के तेसर, वर्ब के चारी, वर्ब के पांचवी। ठीक है, इसका एक अलग अलग रूल है, ये आपको समझना होगा। तो जैसे अगर रहेगा वर्ब 1 रहेगा गो, तो वर्ब 2 में ना इसका बन जाता है वेंट। क्या बन जाता है, वेंट। वर्ब का तीसरा रूप होता है गोन,
क्या होता है? गोन। अब वर्ब का 4 रूप होता है गो इंग, ठीक है। नंबर वर्ब का 5 होता है गोज। क्या होता है? ये गोज हमेशा मेरे भाई रहता है सिंगुलर। ये हमेशा क्या रहता है? वर्ब 5 ये हमेशा रहता है सिंगुलर। इस चीज को आपको दिमाग में सेट कर लेना है। अब वर्ब 4 होता है ING, मतलब कि जिस भी वर्ड के अंदर, जिस भी वर्ड के लास्ट में क्या ऐड रहेगा? ING। तो आपको तुरंत समझ लेना है कि वर्ब का वह चौथा रूप है, ठीक है। अगर जिस वर्ड के अंदर रहेगा S या ES ऐड, S या ES ऐड रहेगा, तो कौन सा रूप रहेगा? वर्ब का 5वां रूप, जो कि हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। बहुत सारा है एग्जाम्पल। देखो आप, अगर ये गो का हो गया ना, अब मैं बताऊँ आपको प्ले का। तो प्ले हो गया वर्ब का पहला रूप, ये हमेशा होता है प्लूरल। ये हमेशा क्या होता है? प्लूरल। नंबर 2 बनेगा प्लेड, PLAYED। नंबर 3 भी बनेगा प्लेड, PLAYED। नंबर वर्ब बनेगा, मैं आपको क्या बताया कि इसमें वर्ब में क्या ऐड होगा? ING, यानी कि PLAYING, प्लेइंग। नंबर 5 बनेगा प्लीज, PLAYS, प्लीज, ठीक है, जो कि हमेशा होगा सिंगुलर। वर्ब का पहला रूप हमेशा होता है प्लूरल, वर्ब का 5वां हमेशा होता है सिंगुलर। अब वर्ब में जो चौथा रहेगा ना, उसमें लगा रहता है ING, ठीक है। ING का मतलब होगा जिसमें लगा होगा ना ING, उसके अंत में लगा अंत में रहेगा रहा है, ठीक है, रही है और रहे है। एग्जाम्पल, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। इंग्लिश क्या होगा इसका? मैं जा रहा होगा I am going, ठीक है, I am going। वह सो रही है, वह सो रही है। इंग्लिश तो बनेगा इसका शी इज स्लीपिंग, शी इज स्लीपिंग। फिर रहेगा मोहन तथा रोहन, मोहन तथा रोहन खेल रहे हैं। इंग्लिश, मोहन एंड रोहन आर प्लेइंग, यहाँ पे मोहन एंड सोहन सब्जेक्ट एक सटीक है, 2 प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे आर क्या बनेगा? वर्ब लगेगा प्लूरल, क्योंकि ये मेरे कौन है? सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो भी कमी हो आप उसके दिखाएंगे हम आपको अगली वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।